ये ध्रुव जी कहे महाराज अगर कुछ मांगने की इच्छा हो तो नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा फिर भी कुछ तो मांगो। जब ध्रुव जी कुछ नहीं मांगे तो देखा कि ये चला क्यों था, सिंहासन के लिए। तो सिंहासन पाने वाला भी वरदान दिया और अपनी तरफ से अलग से एक गिफ्ट दिया, ध्रुव पदवी दिया। क्यों? जो मांगता है उसको भगवान कुछ देते ही नहीं, और न मांगने वाले को सब कुछ दे देते हैं। जो नहीं चाहता वो भी दे देते हैं, और मांगने वाला उतना ही पाता है जितना मांगता है। जो नहीं मांगता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान का बड़ा अद्भुत दरबार। हल्ला हो गया, भगवान तो विदा हो गए। नारद जी ने त्रैलोकी में ढिंढोरा पीटा, कमाल, मेरा चेला, मंत्र मैंने दिया था। है 80 साल से भजन कर रहे हो पेशकार साहब, कभी आए भगवान की छाया भी आई? नहीं आए। नारद जी कहे हमसे मंत्र लिए होते सब काम हो जाता, इनसे क्या करे ले। अब कहे महाराज अब तो ले ही चुके, अब क्या करें। है? पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया। जब उतानपाद ने सुना कि मेरे बेटा ने भगवान का दर्शन कर लिया तो उतानपाद दौड़ के चले। तीनों प्राणी सुनीति, सुरुचि, उतानपाद हथनी पे बैठ करके ध्रुव जी का दर्शन करने आते। क्यों? क्योंकि जहां पर कृपा राम कह होई, तहां पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होगी उस पर तो सबकी कृपा होगी, उसके कृपा में कहां लेस रह जाएगा। तो आज जो माता पिता घर से निकाले थे वही स्वागत में खड़े हैं, और श्री बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजकली रमाशंकर शुक्ल महाविद्यालय मोहिनी के मोठिन के प्रबंधक हैं आप श्री शुक्ला जी। ध्रुव जी के साथ भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। कुछ भाव जागा होगा, चलो भाई माल्यार्पण कर देते, अच्छी बात है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब भगवान की कृपा हो जाती है तो प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाते हैं। उनकी माता सुनीति, सुरुचि, पिता, और धन्य है ध्रुव का जीवन। आज के बच्चे अपने में अनुभव करें, जिन सुरुचि के बागबानों से विन्दित होकर के ध्रुव जी महाराज जंगल गए थे, जब आए तो सबसे पहले माता सुरुचि को ही प्रेम किया। यही हमारे यहाँ का आदर्श है। प्रभु श्री राम ने क्या किया? प्रति ने बेटा उत्तम को धरोहर के रूप में ध्रुव को दिया। पकड़ो, अपराधिनी हूं, क्षमा कर दो। ध्रुव के नेत्र से अश्रु प्रपात होने लगा। मां चरण धो लेने दो, ध्रुव मुझे शर्मिंदा मत कर। माता शर्म की क्या बात है? आज अगर तुम्हारी कृपा न होती तो ध्रुव मधुबन में भगवान का दर्शन करता। मां प्रथम तो तू ही मेरी पूज्या है, तू ही वंदनीय है। भगवान के दर्शन का कारण तो तू है मेरी मां। जब इतना कहा तो सुनीति ने अंक में भर लिया। ध्रुव जी ने सुनीति को प्रणाम किया। उतानपाद पानी हो गए। आज मेरे यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसके कारण ये दुरात्मा भी, जिसने सुनीति जैसी सती साध्वी पतिव्रता नारी को छोड़ दिया, सुरुचि को जीवन की संगिनी बनाया, लेकिन लायक पुत्र पैदा हुआ ध्रुव, जिसके कारण से उतानपाद जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर प्यारे ध्रुव के साथ तेरा भी नाम आदर्श लिया जाएगा। इसलिए ऐसे बेटे पर गर्व हो रहा है और अंदर से पानी होकर के रो रो करके निहाल हो रहे हैं, अश्रुप्रपात करते हुए ध्रुव जी का अभिषिंचन कर रहे हैं। कभी सिर सूंघते, कभी अंक में भर।
सब चले गए जंगल। ध्रुव जी महाराज राजा हो गए। उतानपाद उत्तम जी यक्षों के द्वारा युद्ध में मारे गए। ध्रुव जी ने यक्षलोक पर चढ़ाई कर दिया, कुबेर को परास्त कर दिया, घनघोर युद्ध हुआ, तमाम यक्ष मारे गए। मनु जी ने देखा अनर्थ हो गया। मनु जी आए, ध्रुव ने बाबा को प्रणाम किया। अरे पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? इन्होंने मेरे भाई को मारा है। तो भाई को मारा है तो तुम निरीह जनता को मारोगे? बंद करो युद्ध को। ये राजा का धर्म नहीं है। राजा का धर्म है प्रजा का संरक्षण। तुम प्रजा को मार रहे हो इसके लिए। युद्ध में तो प्रजा मर रही है। स्मरणा भक्ति का वरदान दिया। ध्रुव को याद आया, मैं तो भगवान का नित्य किंकर हूं। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानुषा। छोड़ दिया, धनुष बाण रख दिया। आ गए ध्रुव जी महाराज और तुरंत अपने बेटा वत्सर को राजा बनाया। वत्सर को राजा बना करके सीधे सीधे जंगल को चले गए और जंगल में गए ऋषिकेश, जहां आजकल लक्ष्मण झूला परमार्थ निकेतन गीता भवन है। यहीं पर अपनी तपस्थली बनाया। एक दिन श्री गंगा जी कलकल निनाद करते हुए बारिश के महीने में जोर से चिल्लाने लगी, बहने लगे। ध्रुव जी खड़े हो गए और वहां से चले। माता गंगा प्रकट हो गई। ध्रुव, हमें छोड़ के जा रहे हो? ध्रुव जी कहे, माता क्या करें, पूजा में व्यवधान आ रहा है, बड़ा कोलाहल हो रहा है। माता जी ने कहा, तुम छोड़ के चले जाओगे तो हम तो फिर एकदम गंदली हो जाएंगे। आप जैसे महात्मा अगर मुझे छोड़ दोगे तो पापियों का पाप धोते धोते तो हम गंदी हो जाएंगे। आप जैसे महापुरुष जो तपस्या करते, साधना करते, इसी कारण से तो मैं पवित्र होती हूं। तुम्हें मेरी धारा से व्यवधान है। मैं आशीर्वाद करती हूं, आज से गंगा की धारा में गोमुख से लेकर के कपिलाश्रम तक चाहे जहां कोलाहल रहे, लेकिन ऋषिकेश की इस पवित्र धारा में आवाज नहीं आएगी। तुम यहीं रहो। ध्रुव जी ने साधना किया। साधना का परिणाम हुआ कि एक दिन विमान स्वयं ध्रुव जी को लेने आया। जब ध्रुव जी को विमान लेने आया तो विमान दिव्य है, वैकुंठ का है। ध्रुव जी मनुष्यलोक में है। विमान आकर के ऋषिकेश की पावन धरा पर मंडरा रहा है, आनंद ले रहा है, लेकिन नीचे उतर नहीं पा रहा है। मृत्यु आकर के खड़ा हुआ ध्रुव जी के सामने और कहा, महाराज, इस विमान पर आपको बैठना है क्या? क्यों? पार्षदों ने कहा कि विमान आपके लिए आया है। अरे जब मेरे लिए आया तो क्यों नहीं बैठना है? बैठेंगे। समस्या है महाराज, विमान जो है वो दिव्य है, नीचे नहीं उतर सकता है। तो विमान और आपके बीच में चढ़ने के लिए सीढ़ी तो चाहिए। मृत्यु ने कहा, सीढ़ी हम बन जाते हैं। यहां जो भी शरीर धारण करके आता है उसको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। आपकी तपस्या के कारण आपके पास आने में मुझे डर लग रहा है, लेकिन आप कृपा करो, मैं सीढ़ी बन जाता हूं, आप मेरे सिर पे पैर रखो, विमान पे चढ़ जाओ। ध्रुव जी को सुगम लगा और ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा। ऐसा लिखा कि मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम। जैसे गृह स्वामी अपने घर में जाता है, ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमानारूढ़ होते हैं। विमान गर्भध्वज वेद मंत्र गाता हुआ चला। ध्रुव जी ने जब रास्ते में स्वर्ग देखा तो कहा, जरा रुको। बोले, किस बात के लिए महाराज? बोली, मेरी माता सुनीति होंगी, सुरुचि होंगी, मेरे पिता उतानपाद होंगे, मेरे दादा प्रियव्रत होंगे, हम उनका दर्शन करेंगे, अभी वैकुंठ नहीं जाएंगे। अरे पार्षदों ने अश्रु प्रपात करते हुए कहा, महाराज, जिसका बेटा ध्रुव हो उसकी मां स्वर्ग में रहेगी,
आपकी माँ वैकुंठ में भगवान के बगल में बैठ करके सायुज्य सारूप्य सालोक्य साष्ट मुक्ति से संयुक्त होकर के दिव्य वैकुंठ का आनंद ले रही हैं। आप चल करके वैकुंठ में अपने माँ का दर्शन करें। तो ध्रुव जी महाराज की ध्रुव जी का दर्शन। जब ध्रुव जी वैकुंठ चले गए तब तो नारद जी ने तहलका मचा दिया। देखा कमाल, ये है मेरे मंत्र तंत्र का कमाल। पहुंच गए कुंभ मेला प्रयाग। बड़े बड़े बाबा लोगों से कहा कितने दिन हो गया कल्पवास करते? बोले 25 साल तो मेरा भी हो गया। आपका? बोले 12 साल मेरा हो गया, आपकी बार सैयादान है। बोले आपका 7 साल मेरा भी हो गया। आपका? बोले जब से पैदा हुई यही कर रहे हैं। बोले कभी भगवान को देखा? नहीं देखे महाराज। किससे मंत्र लिया? जाने कौन से गुरु को वर्ण किया? अरे मैं नारद ध्रुव जी को जानते हो? हाँ हमारा जिनके लिए विमान आया था ऋषिकेश में, हाँ चेला मेरा था। संतों ने कहा है 5.5 साल के ध्रुव को भगवान का दर्शन, 80 साल की दाढ़ी पक गई और एक छाया भी नहीं आई, सपन भी नहीं आया। इतना बड़ा अन्याय। चलो सब कोई छोड़ो कुंभ मेला, क्षीर सागर चलते हैं, पंचायत करेंगे। तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा अन्याय है, विष्णु बने हो, ध्रुव को दर्शन देने जाते हो मधुबन में, और एक बार कुंभ मेला भी नहाने नहीं आए कि हम लोग देख लेते। चलो चलते हैं। और जैसे सब संत लोग चले, भगवान की नींद हराम हो गई। ये प्रयाग में रहने वाले बाबा वैकुंठ में ऐसे चले आ रहे। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाए, एक क्षण भी लगने वाला नहीं। भगवान ने कहा तो हमें कुछ बनना ही पड़ेगा। और झट भगवान नाविक बन गए, मल्लाह, और केवट बन करके पतवार लेकर के नैया पे बैठे हैं। आवाज कर रहे हैं कोई वैकुंठ चलने वाला है, कोई वैकुंठ चलने वाला है। संतों ने कहा रुको रुको रुको, पूरी नाव चलेगी, जो किराया लगेगा देंगे, रुको हम चलेंगे वैकुंठ, क्षीर सागर चलेंगे। नाविक आवाज लगा रहा है। भगवान क्या कब बनेंगे, किसके लिए? ज्ञानोपदेश करने के लिए भगवान ने स्वरूप धारण किया।